नमस्कार सर, हम चंदौली ज़िले के मथेला गाँव में आ चुके हैं और एक ऐसे युवा पशुपालक से मिलवाएँगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डेयरी फार्मिंग में कदम रखा और इनका जो मन की लालसा है, वो डेयरी फार्म को बहुत आगे तक ले जाने के लिए है और ये ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। हम दिखाएँगे उन्होंने 1-2 बछिया भी अपनी तैयार कर ली है। और काफ़ी लगन से और कर्मठ तरीके से डेयरी फार्म को चला रहे हैं और सबसे बड़ी ख़ासियत की बात ये है कि ये फ़ीड अपना खुद बनाते हैं और वो भी बिल्कुल हर्बल फ़ीड बनाते हैं, बिल्कुल यूरिया रहित फ़ीड बनाते हैं। आइए उस युवा पशुपालक से बात करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा-सा परिचय आप अपना बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सूर्यमणि त्रिपाठी है। ग्राम सभा मथेला, थाना बलुआ, जिला चंदौली, तहसील सकड़िया का मैं निवासी हूँ। और ये एक छोटी सी डेयरी फार्म का निर्माण किया हूँ और ये हमारा पहला कदम है। इसके बाद मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ कि इसके बाद अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस को मैं जनता के बीच में दिखाऊं कि एक युवा जो होते हैं जी, जी। वो क्या कर सकते हैं। अ, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा सर, शिक्षा एक अलग चीज़ है, जी, मान रहे हैं हम, मगर पहले हम सनातन को जोड़ते हैं। बिल्कुल। और यहाँ देखेंगे शंकर भगवान का वो पिंडी और उस पे शेषनाग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे जो महादेव हैं वो नंदी की सवारी करते हैं। जी। तो हमारा सनातन से लगाव है। शिक्षा तो आजकल लोग पैसों के लिए पढ़ाई लिखाई और समाज में सही कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, शिक्षा भी ज़रूरी है, शिक्षा सर बहुत हमारा, अगर आप शिक्षित हैं तो किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से मैं करिएगा। ग्रेजुएशन हमारा हो चुका है और ग्रेजुएशन के बाद हमने पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया और अपने इस छोटी सी डेयरी में मैं लग गया। ग्रेजुएशन के बाद आपने पशुपालन को ही क्यों चुना? इसका कोई महत्वपूर्ण कारण हो तो बताएँ सर दर्शकों को। इसके पहले मैं दिल्ली में वेल्डिंग इंस्पेक्टर की मैं तैयारी कर रहा था। जी, जी। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझको एक डेयरी चलाना चाहिए। जी, और हमको ये लगा कि अगर एक गाय से 8,000 रुपये मंथली बच रही है तो 10 गाय से हमको 80,000 बचेगा। जी। और हम बहुत अगर कर सकते हैं तो दिल्ली बम्बई जाके 25-30 हज़ार की नौकरी कर सकते हैं। जी, जी। और 2-4-5 साल और रह देंगे तो 50 तक पहुँचेंगे। जी, तब तक तो हमारी उम्र भी ख़त्म होती जा रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। तो क्या ये फ़ॉर्मूला आपका सटीक हुआ कि जैसे कि एक गाय से हम 8,000 बचा रहे हैं तो 8 गाय रखेंगे तो 80,000 कमा लेंगे? 10 गाय रखेंगे तो 80,000 सर कमा लेंगे। तो क्या ये एवरेज अगर 12 महीने का निकाला जाए तो सर एक गाय 8,000 महीने का एवरेज निकाल देती सर है? वहीं 80 का आधा कर दीजिए, 40 बचेगा। जी। 5 महीने इनका पीक रहता है। हाँ, हाँ। 5 महीने के बाद 40, 80 की जगह। पशुपालन का कार्य शुरू करते समय हमें किन-किन बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए? जैसे पहली अ, बिंदु सर ये है कि ये यहाँ साफ सुथरी हो। जी, और पशु तो बोल नहीं सकता, मगर उनकी एक छोटी से छोटी एक्टिविटी पे आपका ध्यान रहे। केयर करना चाहिए। जी साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है। जी। और सर आपने गाय कहाँ से खरीदा है? सर ये सब तो घर की हैं और एक ये मैं लाया हूँ और एक ये लाया हूँ, बड़ी 2 वाली गाय। गाय। जी। कहाँ से आपने ये गाय इन दोनों को परचेज़ किया? ये रामनगर अकौनी में है, चंद्रप्रकाश सर हैं, जी, उन्हीं जी। के यहाँ से। चंद्रप्रकाश जी की बहुत बड़ी डेयरी है। जी, हमने भी विज़िट किया है उनका डेयरी फार्म। पूर्वांचल की वो नंबर 1 डेयरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी और वो काफ़ी शिक्षित और काफ़ी जानकार युवा पशुपालक में हैं और उन्होंने बीटेक की डिग्री भी हासिल की है। ये उनको मानिए कि वो एक डेयरी उद्योग में एक आयरन मैन है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। शेड की बात कर लेते हैं सर। ये जो शेड है आपकी, इस शेड की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लगभग सर ये 12 फुट यहाँ से रखा गया है। जी, और चौड़ाई ये 50 लंबाई इसकी 50 है और चौड़ाई 20 के एबव में है सर। कोई नया पशुपालक अगर डेयरी फार्म को शुरू करना चाहता है तो उसे कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए और फिर कितने समय के अंतराल पर जानवरों को उसमें डालना चाहिए जिससे कि उनके दूध का जो मेंटेनेंस हो वो हमेशा बना रहे?
पहले तो सर वो अगर स्टार्ट ही करना चाहते हैं तो 1 या 2 पशु से करें, मगर उत्साह के साथ, लगन के साथ। लगन के साथ। जैसे हमको अगर भूख लगी है तो 1 रोटी खाएंगे तो अच्छे से खा लें, बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्साह के साथ करें। और जो अपने से जो ज़्यादा दिन का कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग, उनसे अपना कांटेक्ट रखें, जी। तब तो वो सफल रहेंगे, अन्यथा वो असफल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपने बात बताया कि कोई भी कार्य मेहनत से, लगन से अगर हम करें तो फिर हमें सफलता हमारी कदम चूमेगी, अन्यथा अगर दूसरे के भरोसे करते हैं तो फिर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जी सर। अच्छा सर, फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डेयरी फार्म के लिए। जैसे आदमी अगर बढ़िया भोजन नहीं करेगा तो वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा। तो फिर जानवरों को फीडिंग के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। सर फीडिंग, कौन सा फीड आप देते हैं अभी? सर मैं अपना फीड खुद ही बनाता हूँ, जी मगर सर मैं वीडियो पे नहीं बता पाऊँगा कि मैं क्या क्या बनाता हूँ। अच्छा देसी चीज़ बनाता हूँ, जी जी। जो खिलाएगा वो एक बार बोलेगा कि नहीं हाँ कुछ किसी ने हमको दिया है। मगर ये अपने लिए बना रहा हूँ, ज़रूरत जिसको पड़ेगी उसको मैं दे भी सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आपका कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा। अगर कोई भी किसान आपसे वो फीड लेना चाहे जी सर। तो वो आपसे ले सकता है। जी। तो उसके बाद बात करते हैं मिनरल, कैल्शियम। ये सब उस फीड के अंदर मिला होता है। अगर किसी को न विश्वास हो तो वो अलग से मिनरल डाल सकता है। जी नहीं तो जैसे ये बड़ी गाय वाली गाय है, इसको मिनरल मिला हुआ होता है, मगर इसको मैं 50 ग्राम और देता हूँ। देख रहे हैं आपके क्योंकि यहाँ। ये बड़ी गाय है। हाँ, एग्रीमीन का चिलेटेड जो है, एग्रीमीन का मिनरल चिलेटेड रखा सर, हुआ है। और काशी का भी एग्रीमेंट चिलेटेड आता है, वो काशी में मिनरल आता है, वो भी देता हूँ। बात करते हैं सर कि किसान जो है दूध का उत्पादन कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। वो अपना दूध जो है सेल कहाँ करे? गांव-गांव में डेयरी खुली है, और किसी को अगर गांव में ही दूध दें तो ईमानदारी के साथ दें। जैसे कोई 2 लीटर बन्नी देता है, 3 लीटर बन्नी देता है, तो ईमानदारी के साथ उसमें कभी पानी न मिलाएं, क्योंकि कोई पानी का पैसा नहीं देता है, दूध का पैसा देता है। सही बात। तो यूं ही काम चल पड़ेगा। जी जी। थोड़ा सा अपने एक अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे, उसके बाद थोड़ा सा अपने जानवरों का परिचय जान लेंगे आपके। जी कि सर। कोई भी नया युवा पशुपालक अगर हमारे डेयरी फार्म में आना चाहता है, डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, तो वो किन बिंदुओं पर ध्यान दे के और डेयरी फार्म को स्टार्ट करे? सर बिंदुओं पर ध्यान क्या देना है, वो समय के हिसाब से। अब जैसे थनैली होने वाली है या थनैला रोग है, तो अब उनको बिंदुओं पर ध्यान क्या देंगे, कभी हो जाएगा, उनको पता हो जाएगा थनैला के बारे में। जी जी। जैसे ये वाली गाय है, 4-5 दिन, इसमें 2-4 दिन है बच्चा देने के लिए, मगर मैं इसको थनैली की दवा में ला के यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। जी। ये ला के इसको मैं दे रहा हूँ, होम्योपैथ। ये होम्योपैथ में। तो पहले से मैं एक्टिव हूँ कि हो सकता है कि इसको थनैला हो जाए। और जहाँ से मैं दवा लाया हूँ जी वहाँ 3-4 केस सुबह से मिल चुके थनैला। अभी घर में एक और गाय है, वो बीमार हो गई थनैला रोग से। जी। तो हमको एक्टिव रहना है, ये बोल नहीं सकते मगर आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, थनैला एक डेयरी फार्मरों के लिए गंभीर समस्या बनते जा रहा है। इससे बचाव के लिए हम क्या करें कि जैसे कि हमारे जानवरों को थनैला रोग जो है वो ना हो? सर थनैला का तो पहली बात तो अपना जो फीड है, फीड अच्छा दें, जी। और यूरिया मुक्त फीड दें। यूरिया से अगर हर्बल फीड संबंधित इसको आप बोल फीड सकते हैं। देंगे तो पशु ऑटोमेटिक बीमार होगा, कमज़ोर रहेगा। जी अब ये गाय, इसकी 22 लीटर देने की क्षमता है दूध, जी। और ये अभी कभी बीमार नहीं हुई ये है। हाइट और वेट में काफ़ी कम है, लेकिन 22 लीटर आपने दूध इसका निकाला है। निकाल लिया हूँ जी। जी। तो ये आपके तो फीड का ही फीड अगर कमाल है। बढ़िया देंगे, जैसे मैं अगर घी रोटी खा रहा हूँ जी। और कोई तेल रोटी खा रहा है, तो पहले घी वाला बीमार नहीं होगा, पहले तेल वाला बीमार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं? आप देख रहे हैं आप सर कि यहाँ बछिया भी हैं। एचएफ और जर्सी पे सर मैं काम कर रहा हूँ, जी। अभी गिर पे नहीं काम कर रहा हूँ। इस वाली गाय पे गिर पे काम करूँगा। एक चीज़ हमें बताएं, एचएफ और जर्सी जी दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? सर देखा जाए तो जो जर्सी नस्ल है, जी
जब एचएफ आई तो लोग जर्सी को छोड़ के बहुत तेज़ी से एचएफ के तरफ बढ़े। हाँ हाँ जब एचएफ के तरफ गए तो उसमें बीमारियां बहुत सारी थी। जी हम लोगों के पास तो क्रॉस ब्रीडेड है, जी जी मगर जो जर्सी है वो उनका रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। और वो उनका दूध जो फैट स्नैप पे इस समय सारा दूध जो उत्पादन का काम चल रहा है फैट स्नैप पे चल रहा है, तो लोग फैट स्नैप में मार खा रहे हैं बिल्कुल। एचएफ से। और जर्सी में वहीं एक, अगर आप जर्सी बांधे हैं तो वहाँ समझिए कि एक भैंस खड़ी है। मतलब उनके दूध की क्वालिटी एचएफ के अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। अच्छा रहता है। थोड़ा सा अपने जानवरों का परिचय बता दीजिए आप कि कौन से यह सर जानवर। पहली बच्चिया है। जी ये 4 महीने बाद ये बच्चा देने वाली है। गाभिन है, सीमा जी ले ली है। जी, इसको डेनमार्क का सीमा लगवाया हूँ, अच्छा अच्छा। जर्सी। और ये गाय? ये अभी सर ये 2 महीना हो रहा है, ये 4.5 महीने की हो रही है, जनवरी में बच्चा दोनों दे दी। बच्चियाँ आपकी प्रेग्नेंट है? ये गाय है, ये इसकी माँ है, ये बायफ की हाइब्रिड। अच्छा, ये बच्चिया है ना? ये बच्चिया की माँ है ये। उसकी ये बच्चा है? हाँ हाँ, अच्छा ये माँ है ये। अच्छा अच्छा। ये बच्चे इसका बच्चा है ये। अच्छा, मतलब वो बच्चा दे दी है क्या? हाँ, ये बच्चा दे दी, ये भी बायफ का बच्चा है। हाँ। ये 1 महीने का बच्चा है। हाँ हाँ। और इस गाय के बारे में थोड़ा बता दीजिए, बड़ी वाली गाय आपके ये डेयरी सर फार्म की सबसे सुपर गाय लग रही है ये। सर ये इसका क्या प्रेग्नेंट है अभी? अभी प्रेग्नेंट है। ये कितने दिनों में बच्चा देगी? सर ये देगी 2 4 5 दिन में दे देगी। अच्छा, अभी जो है 2 4 5 दिन में बच्चा दे देगी। जी जी। इसको आपने कहाँ से लिया था? रामनगर अकौनी से। कितने में लिए थे सर? सर रेट वोट का वो अपना आपसी मामला था। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे रेट पूछने का कारण ये नहीं। होता है कि जो भी हमारे दर्शक देखते हैं, जी। कहीं अन्य जगह खरीदने जाए जानवर तो ठगे ना। नहीं नहीं। उस रेशियो में थोड़ा सा कंपेयर करके अपना खरीद लेते हैं। हाँ, ये चलिए ठीक है, आप रेट नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। एक पड़िया देख रहे हैं आपके यहाँ, बहुत ही अच्छे नस्ल की पड़िया है ये सर मुर्रा नस्ल की है। जी। पड़िया बहुत अच्छे नस्ल की है। तो ये आपके घर की पड़िया है या फिर इसको आपने नहीं, कहीं से घर की है, purchase घर किया? की है सर। इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या था? इसकी माँ का रिकॉर्ड सर वहीं 14 लीटर था। मतलब 7 लीटर टाइम पे। 7 लीटर टाइम पे था। ये भी बहुत अच्छा निकलेगी, हो सकता है माँ से और आगे जाए। इसकी माँ को बस जो पुरैन बोलते हैं, जी। वो फुल्ली जिसको बोलते हाँ हैं, हाँ हाँ। वो आ रहा था, तो इसी के कारण उसको मैं बेच दिया। नहीं तो उसकी हाइट इसके बराबर थी, इस गाय के बराबर, जी। भैंस की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।